नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से लंबी छलांग लगाई है। अब देखा गया है कि उत्तर प्रदेश पिछले कुछ समय से लगातार भारत के विभिन्न जो विकसित राज्य कहे जाने वाले रहे, खास करके अगर देखा जाए पश्चिमी तट के जो राज्य रहे, उनको अर्थव्यवस्था में टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये भी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नजरिए से सोचा जाए। एक पिछड़ा हुआ राज्य माना गया उत्तर प्रदेश को, बीमारू राज्य की सूची में रखा गया और खास करके अगर देखा जाए देश के जो पूर्वी राज्य रहे उसमें कई राज्य पिछड़े हुए रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी रहा। उत्तर प्रदेश इसलिए भी आवश्यक हो जाता है चर्चा का विषय क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा, अगर भूभाग के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसका पिछड़ा रहना निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बेहतर किया है, निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे खुशहाल जो है राज्य बन सकता है। और पश्चिमी सीमा पर, देश के पश्चिमी तट पर जो अवस्थित राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, ये इनसे बहुत पीछे छूट सकते हैं। अभी एक एक चीजों को देखेंगे, क्या वजह रहा उत्तर प्रदेश के विकास का। और बीमारू राज्य की सूची से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम लेना बंद कर दीजिए, उत्तर प्रदेश उससे बाहर निकल चुका है, देखेंगे। और देश के पूर्वी भाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहां पर एक बात समझते हैं कि संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर ऑफर दिया जा रहा है। वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक इसकी है। फाउंडेशन कोर्स की अगर पीसीएस की चर्चा करेंगे तो विभिन्न पीसीएस कोर्सेज पर आपको यहां पर प्राइस बता दिया गया है। मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ है। 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, इस पर जाकर के आप अधिक जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विकसित यूपी का रोड मैप बनाने को लेकर के बात चल रही है और भारत सरकार की थिंक टैंक है। किसको कहा जाता है भारत सरकार के थिंक टैंक? नीति आयोग को। नीति आयोग के 11 अफसर जो है लगातार इस काम में जुटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इससे संबंधित कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए नीति आयोग की टीम भी जुट गई है। आयोग ने विकसित यूपी के लिए तय किए गए 12 सेक्टर का रोड मैप तैयार कराने के लिए अपने 11 प्रोग्राम निदेशकों को तैनात कर दिया है। ये प्रोग्राम निदेशक नियोजन विभाग द्वारा 12 सेक्टर के लिए बनाई गई टीम और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के रोड मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश के मैप को समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब भी आप चर्चा करेंगे 4 प्रमुख भागों की बात करनी होगी। एक भाग जो आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा है ना, जिसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, हरित प्रदेश के रूप में जान सकते हैं, जिसमें मेरठ वगैरह आता है। तो कुल मिलाकर के यह एरिया जो देखेंगे वह आपको अधिक विकसित दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ऐसे जगह पड़ते हैं, मेरठ, तो इंडस्ट्री का हब ये जगह पड़ता है, दिल्ली से करीब पड़ता है। इस वजह से यह एरिया का बहुत सारा हिस्सा जो है एनसीआर दिल्ली में आ जाता है। तो निश्चित तौर पर यहां पर इंडस्ट्री हब है, आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए यह शुरुआत से ही विकसित देखा जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं जरा, जब आप इसमें आ जाएंगे, जो मध्य उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो अवध के हिस्सा की बात करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उस एरिया की बात करेंगे, तो इस पर मिला जुला असर के रूप में देखा जा सकता है। ना आप इसे बहुत गरीब कह सकते हैं, ना इस क्षेत्र को आप बहुत अमीर कह सकते हैं, यानी कि सुधार की स्थिति की आवश्यकता यहां पर बहुत अधिक है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड वाला हिस्सा। बुंदेलखंड का हिस्सा देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा कि कहीं कहीं वह बिल्कुल मध्य प्रदेश के गोद में जाकर के बैठा हुआ है। लेकिन यह हिस्सा कई मामलों में पिछड़ा हुआ भी मालूम पड़ता है, खास करके पलायन यहां पर अधिक देखा गया है और पानी की समस्या भी देखी गई है, रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी चरम स्तर पर यहां पर बताया जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर सुधार करने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वांचल का यह हिस्सा अगर देखा जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश का सुदूर पूर्वी भाग अगर बात करेंगे, जिसमें बनारस, आजमगढ़, प्रयागराज ये सब चीजें आती, इस जगह आ जाते हैं, गोरखपुर वगैरह, यहां की स्थिति बेहद खराब है। सबसे अधिक पलायन जो है
इसी क्षेत्र से होता है। सबसे पिछड़ा हुआ जगह जो है यही माना जाता है, अधिक भूभाग लेता है। उत्तर प्रदेश की अधिक जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन सबसे दयनीय हालात यहीं पर देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर उत्तर प्रदेश के सिस्टमैटिक स्टडी करना हो तो आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट है। 75 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इस 4 बड़े भाग को बांट देंगे तो उसके आधार पर प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है, जो लगातार सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि कैसे सिस्टमैटिक तौर पर विकास किया जाए। देखिए, 8 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने अगले 22 सालों के लिए बहुत बड़े लक्ष्य पर आगे बढ़ने की तैयारी की है। वर्ष 2047 में देश की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसडीपी को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का विजन लिया है, एक संकल्प लिया है। इसके लिए जल्द ही बृहद रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में तेजी लाने की बात की गई है। मैंने आपको नीति आयोग के अफसरों की बात किया गया था, जिसमें कहा था कि किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए। इसको लेकर के नीति आयोग एक्टिव हो गई है, वो इसी का एक पार्ट है। लक्ष्य बड़ा होने के बावजूद सरकार ये मान करके चल रही है कि इसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2016-17 में, यहां ध्यान दीजिए, 16-17 में राज्य की जो जीएसडीपी था वह 13.29 लाख करोड़ रुपए की थी केवल। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, 8 साल का अगर देखा जाए 2024-25 में यह क्या होता है, 2.2 गुना वृद्धि होता है और यह देखा जाएगा 13 से बढ़कर के 29.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो ये कितना में हो रहा है, केवल 8 साल में यह वृद्धि देखने को मिल रहा है। 2 गुना से अधिक वृद्धि हुआ है यहाँ की अर्थव्यवस्था में। अब देखिए, प्रश्न यह भी उठता है कि ये सब कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश इतना तेजी से कैसे विकसित हो रहा है, कैसे विकास कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी जगह का अगर कानून व्यवस्था सही हो तो वहां पर निवेश आएगा ही आएगा। राजनीतिक स्थिरता उस जगह में देखी जाएगी, लोग जो है शांति व्यवस्था में यकीन करना शुरू कर देंगे, अराजकता की स्थिति कम होगा, लोग रोजगार लगाएंगे और फिर क्या होगा, पलायन भी वहां से कम होगा। ये सारे चीजें देखने को मिला कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चुस्त दुरुस्त हुआ। क्राइम जो महिलाओं के अगेंस्ट था उसमें बहुत कमी देखी गई और इसका फायदा निवेश पर हुआ। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 16 ऐसे एयरपोर्ट फिलहाल हैं जो एक्टिव हैं, कार्यरत हैं। इसके अलावा 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसकी तैयारी चल रही है, यानी कि काम चल रहा है, कभी भी वहां पर जो है उड़ान भरी जा सकती है। कुल मिलाकर के आने वाले समय में दिखेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो चुका है और एयरपोर्ट्स का जाल बिछा हुआ है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और आने वाले समय में आपको 22 एयरपोर्ट कम से कम यहां पर दिखने वाले हैं। तो जरा समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल से बढ़ने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को आप एक्सप्रेस प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारे एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे को कौन भूल सकता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो ढेर सारे एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया गया उत्तर प्रदेश में। और इस वजह से देखा जाएगा तो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, परिवहन व्यवस्था सुधरा है और इसका फायदा जो है स्थानीय लोगों को मिलता हुआ साफ नजर आया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम क्या है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यह तय किया गया सरकार के द्वारा कि हम 75 डिस्ट्रिक्ट में यह देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक ऐसा चीज हो सकता है जो यूनिक हो और उसको देश के अन्य बाजार तक या अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, जहां से स्थानीय लोगों की अगर देखा जाए तो स्थिति मजबूत होगा। इसको सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि लागू किया गया, बल्कि इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के एक एक प्रोडक्ट को चुनाव किया गया, वहां के लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, स्किल बेहतर किया गया, प्रोग्राम चलाए गए और इसका फायदा भी उत्तर प्रदेश को देखने को मिला कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वैश्विक स्तर तक पहुंचता हुआ नजर आया। तो राज्य में जिस गति से निवेश आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से विकसित हो रहा है, उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि आगामी वर्षों में कई गुना रफ्तार से इस राज्य में जीएसडीपी आगे बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक अर्थव्यवस्था के 35 लाख करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना जताई जा रही है। 29 से 30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किए जाने का विश्वास सरकार लेकर के चल रही है, जो लगातार आप देखेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी लगातार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। वर्ष 2047 देश अपने आजादी का 100 वर्ष जब मना रहा होगा, देश का सबसे बड़ा यह
राज्य अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाए जाने का भरोसा लेकर के चल रहा है और मान के चल रहा है कि राज्य में निवेश तेजी से बढ़ेंगे। 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश को। और खास करके देखा जाए जो पूर्वांचल का एरिया, मैंने कहा आपको कि वह सबसे पिछड़ा हुआ है, वहां अगर विकास हो जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर होने वाला है, आने वाले समय में यह बेहतरी जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी इसका फायदा होने वाला है। देखिए यहां पर अगर बात किया जाए इसके अलावा पूर्वांचल और उधर के एक्सप्रेसवे के बाद तो बुंदेलखंड वाले एरिया पर चलते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि बुंदेलखंड का ये जो एरिया देखेंगे जिसमें झांसी, जालौन, इसके अलावा जो है बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, ये वाला एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, ये बुंदेलखंड का एरिया कहा जाता है और ये कई बार अलग राज्य की मांग भी करता है। अपने पिछड़ेपन की वजह से ये राज्य से अलग थलग महसूस करता है। तो यहां पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से औद्योगिक गतिविधि को तेज किया जाए। बुंदेलखंड में औद्योगिक निवेश जो है वो लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खास करके महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बन रही है, राज्य की श्रम शक्ति राष्ट्रीय संपदा बन रही है। एमएसएमई में विस्तार तेजी से यहां पर हो रहा है। सरकार का मानना है कि यूपी विनिर्माण सेवाओं, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते योगदान के साथ अधिक संतुलित आर्थिक संरचना की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और बुंदेलखंड भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट में राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का रोड मैप जो है वो तैयार करने की बात की गई है। रोड मैप तैयार करने में वित्त विभाग के साथ ही सभी संबंधित विभाग का सहयोग लिया जाएगा, इस बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए काम कर रही सलाहकार कंपनी डिलाइट का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रमुख सचिव नियोजक आलोक कुमार के मुताबिक वर्ष 2047 तक अर्थव्यवस्था के लिए तय लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो हम पहले बात करते थे पश्चिमी राज्यों की और बात करते थे उन राज्यों की जो पश्चिमी तट पर हैं, बंदरगाह जिनके पास है, चाहे वो गुजरात हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो जाए, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, एक लैंडलॉक स्टेट है, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बाकी जो पूर्वी राज्य हैं देश के, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हो, इन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगा। और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर विकास होता है तो इन तमाम राज्यों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या आज भी बीमारू के लिस्ट में रखा जाए या अब उसे बीमारू से बाहर किया जा सकता है? आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के भी रहने वाले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में विकासात्मक कार्य की क्या स्थिति है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।